अदालत को जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया? मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से ये निकाह किया और शादी किया। कुछ जबरदस्ती की? किसी ने आपसे कोई भी बयान जो है वो जबरदस्ती लिया था या आप अकेले अपने जो है होशो-हवास में बयान दे के आई हैं? मैं होशो-हवास में देकर आई। चलिए, अभी आप कहाँ जाना चाहती हैं? अपने शोहर के पास। शाकिर जन अगवा किया है, अगवा करके मैंने निकाह किया, जबरदस्ती में निकाह नाम ही पेंगे दा मग पेश किते ने हाई कोर्ट दे दे पेश बयान मग गन पॉइंट अल करने दे रहे हैं भिरा तेरे को मार दे सुनी कर दे सुन मैंने मेरे के लो बयान की मैं ने उठा जाते हैं मैडम सईदा खालिद और रली रहेगी वो पैसे कितने। जब मुआशरे में भेड़िए सरेआम घूमने लगें तो इंसान पुलिस की तरफ देखता है, लेकिन क्या हो जब पुलिस की वर्दी पहनकर कोई औरत ही किसी दूसरी औरत की इस्मत और एक कम सुन बच्ची की जिंदगी का सौदा कर ले। डेरा गाजी खान से एक ऐसी लर्जा खेज और दुखी दास्तान सामने आई है जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। एक तरफ एक गरीब और बेबस माँ है, दूसरी तरफ डेरा गाजी खान में खौफ की अलामत बना हुआ जराइम पेशा शख्स शाकिर हजाना, और उन दोनों के दरमियान कड़ी बनी हुई है कानून की एक सौदागर लेडी इंस्पेक्टर सईदा खालिक। ये कहानी शुरू होती है कुछ अरसा पहले, जब संगीन जराइम की दर्जनों FIRs में मतलूब ताकतवर मुल्जिम शाकिर हजाना ने असलहे के जोर पर एक कम सुन मासूम लड़की को अगवा किया। एक गरीब माँ दर दर की खाक छानती रही, कानून हरकत में आया और बच्ची को पहली बार अदालत पेश किया गया। इस मासूम ने हिम्मत दिखाई और रोते हुए बयान दिया कि जज साहब, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, मुझे असलहे के जोर पर अगवा करके जबरदस्ती निकाह पर मजबूर किया गया है। शाकिर जन अगवा किया है, अगवा करके मैंने निकाह किया, जबरदस्ती में निकाह नाम ही पेंगे दा। अदालत ने बच्ची को मां के हवाले कर दिया। गरीब मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी बेटी की जिंदगी का सौदा करने के लिए पुलिस के महकमे में ही एक भेड़िया नुमा औरत मौजूद है। अदालती फैसले को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि ताकतवर मुजरिम शाकिर हजाना ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बच्ची को दोबारा अगवा कर लिया। मां दोबारा थाने पहुंची, रोई चलाई कि लेडी इंस्पेक्टर सईदा खालिक अगवाकारों के साथ मिली हुई है, मेरी बच्ची को बचा लो। लेकिन एक गरीब की सच्ची फरियाद पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर दुनिया ने देखा कानून का वो फिल्मी ड्रामा जिसकी मास्टरमाइंड खुद इंस्पेक्टर सईदा खालिक थी। बच्ची को दोबारा अदालत लाया गया, लेकिन इस बार इसके पीछे शाकिर हजाना की ताकत और इंस्पेक्टर सईदा खालिक का खौफ खड़ा था। अदालत को जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया? मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से ये निकाह किया और शादी किया। कुछ बयान दे के आई हैं? मैं होशो-हवास में देकर आई। चलिए, अभी आप कहाँ जाना चाहती हैं? अपने शोहर के पास। नाजरीन, जरा सोचिए, जो निजाम, जो पुलिस एक मासूम बच्ची को तहफ्फुज न दे सकी, वो बच्ची इस वहशी शख्स के कैद खाने में रहकर दोबारा सच बोलने की हिम्मत कैसे करती? बच्ची ने उसे रब की रजा समझकर खामोशी इख्तियार कर ली और बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर घर बैठ गई। कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है। जुल्म का ये राज उस वक्त फाश हुआ जब पुलिस ने शाकिर हजाना को एक मंशियात के केस में गिरफ्तार किया। जैसे ही जालिम की गिरफ्त कमजोर हुई, मासूम बच्ची को उसके कैद खाने से भागने का मौका मिल गया। आजाद होते ही उसने अपने ऊपर गुजरने वाली दरिंदगी की दास्तान दुनिया के सामने रख दी। दूसरी दफा अगवा कर लिया, मग पेश किते ने हाई कोर्ट दे दे पेश बयान मग गन पॉइंट अल करने दे रहे हैं भिरा तेरे को मार दे सुनी कर दे सुन मैंने मेरे के लो बयान की मैं ने उठा जाते हैं मैडम सईदा खालिद और रली रहेगी वो पैसे कितने। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब इंस्पेक्टर सईदा खालिक की एक ऑडियो लीक हो गई। इस ऑडियो ने साबित कर दिया कि किस तरह कानून की मुहाफिज इस खातून तफ्तीशी अफसर ने चंद टकों और असर व रसूख की खातिर एक कम सुन बच्ची की जिंदगी को अपने हाथों से जहन्नुम बना दिया। वो मजलूमों का तहफ्फुज करने के बजाय जराइम पेशा शाकिर हजाना की सहूलतकार बनी हुई थी। नाजरीन, इस लर्जा खेज दास्तान का अंजाम उस वक्त हुआ जब रीजनल पुलिस ऑफिसर यानी RPO साहब ने मामले का सख्त नोटिस लिया, जिन्होंने महकमा पुलिस के माथे पर लगे इस दाग को धोया और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने और मुजरिमों का साथ देने पर इंस्पेक्टर सईदा खालिक को नौकरी से फारिग कर दिया। इंस्पेक्टर सईदा खालिक तो नौकरी से फारिग हो गईं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा ये सुस्त और कमजोर निजाम इस बूढ़ी माँ
और इस बर्बाद होती मासूम बच्ची को उनकी जिंदगी के वो खूबसूरत साल लौटा पाएगा? क्या शाकिर हजाना जैसे ताकतवर दरिंदों को ऐसी इबरतनाक सजा मिलेगी कि आइंदा कोई किसी गरीब की बेटी पर हाथ डालने से पहले कांप उठे?